हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल का ये शेर बखूबी बयान करता है रामपुर के चमन की उस शख्सियत को जिसने अपनी पहचान अपनी जुबान से बनाई है, जिसके लफ्ज तीखे और तेज होते हैं और सीधा विपक्षियों पर चोट करते हैं। हम बात कर रहे हैं रामपुर की पहचान बन चुके समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं रक्षा तिवारी, लेकर अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। हमारे आज के इस प्रोग्राम का खास चेहरा है वो नेता जो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं और अक्सर ही अपने आग उगलते बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वो है समाजवादी पार्टी के विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके आजम खान। आजम खान जब यूपी की सत्ता के रेड कारपेट पर चलते हैं तो उनका अंदाज ही कुछ अलग होता है। भारतीय राजनीति में सियासत को चमकाने के लिए अक्सर ही सियासीदार कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे कि देश की पूरी राजनीति ही हिल जाती है, और उन्हीं सियासीदारों में से एक नाम है आजम खान का, जो कभी नरम दिली से पेश आने के लिए जाने जाते हैं तो कभी अपने बदजुबान बयानों की वजह से घेरे जाते हैं। कहते हैं कि अखिलेश राज में आजम खान इतने ताकतवर थे कि पार्टी का हर फैसला मुलायम और शिवपाल के अलावा अखिलेश आजम खान की राय लेकर करना जरूरी समझते थे। तो आइए अपने आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कहानी यूपी की सियासत में बड़ा कद रखने वाले आजम खान की, जो अक्सर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो विवाद बन जाता है। मुस्लिमों के हितैषी कहे जाने वाले नेता आजम खान के जन्म का दिन भी बहुत खास है, क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर में 14 अगस्त 1948 को हुआ था। भारत की आजादी के 1 साल पूरा होने के ठीक एक दिन पहले उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर के बंकर स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और फिर 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई भी पूरी की। युवावस्था से ही आजम खान बड़े ही तेज तर्रार व्यक्तित्व के रहे हैं और अपनी बात को हर जगह खुलकर रखने की कला उनमें बचपन से रही है। आपको बता दें कि आजम खान का निकाह उनके राजनीति में कदम रखने के पहले ही हो चुका था ताजीन फातिमा से, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी पिता की तरह ही सियासत की राह पकड़ चुके हैं और विधायक हैं। कुछ समय पहले अब्दुल्ला आजम खान 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने के आरोप के कारण सुर्खियों में आए थे। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान ने राजनीति से अभी दूरी बना रखी है। उनकी शादी भी हुई थी, जिस शादी में सारे आला अफसरों को निमंत्रण भेजा गया था और सपा परिवार का हर बड़ा छोटा मंत्री उस शादी का हिस्सा रहा था। लेकिन अदीब आजम खान का ये निकाह ज्यादा समय तक चला नहीं और जल्द ही उनका तलाक हो गया था। उनकी पत्नी ने उन पर मानसिक रोग से बीमार होने के आरोप लगाए थे और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह कही जाती है जिस वजह से अदीब आजम खान अब तक राजनीति से कोसों दूर है। आजम खान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही विद्यार्थी संघ के सचिव रहकर की थी। इन्होंने 1976 में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने जनता पार्टी में ही रहकर जिला स्तर की राजनीति की। इसके बाद उन्होंने लोकदल ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो फिर से जनता दल में आ गए। जनता पार्टी में बिखराव और अस्थिरता के चलते 1980 से 1992 के बीच उन्होंने कई बार पार्टियां बदली। जनता दल, लोकदल, जनता दल, सेक्युलर में कुछ समय रहने के बाद अंततः वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। फांसीवाद और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे अलीगढ़, फैजाबाद, उन्नाव और वाराणसी में 3 साल के लिए अलग अलग जेलों में कैदी भी रह चुके हैं। अपनी शिक्षा के दौरान ही राजनीति से सूझबूझ से काम लेकर देश की राजनीति में अपनी पैठ बनाना आजम खान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस वक्त आजम खान ने अपने राजनीतिक पारी में शुरुआत की थी उस वक्त वो ऐसे लोगों के बीच थे जो राजनीति में अपना एक अलग ही रसूख रखते थे। पर बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के आजम खान ने अपना लोहा आखिरकार मनवा ही लिया।
आपको बता दें कि उन्होंने आपातकाल में मीसा के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इतने विवादित रहते हुए भी आजम खान ने कभी चुप्पी नहीं साधी और वे बिना डरे विवादों से एक रिश्ता सा ही बनाकर रखने लगे। जहां एक तरफ अखिलेश सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी और हर तरफ उनके बयानों के चर्चे मशहूर थे, तो वहीं योगी सरकार के आने के बाद से आजम खान के बयानों के अलावा उनके घोटालों की भी खबरें सामने आने लगी। तो आइए अब हम आपको उनके राजनीतिक आगाज से लेकर अब तक की कहानी से रूबरू कराते हैं। मुलायम सिंह के विश्वसनीय साथी बनने के साथ ही सपा से मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके थे आजम खान। 1980 से अब तक वह 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं और साथ ही सपा सरकार में 3 बार मंत्री भी बने हैं। सरकार के साथ समाजवादी पार्टी में भी उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों सपा में अमर सिंह के उदय के बाद उन्हें एक बार पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन एक साल में वह फिर से दोबारा पार्टी से जुड़ गए थे। बात करें उनके उतार चढ़ाव से भरे राजनीतिक सफर की, तो आजम खान 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज के लिए काम किए। 1993 में वे फिर से विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1994 में आजम खान माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी साल वे समाजवादी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी बने थे। 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में सपा की उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ वे खड़े हुए थे और हार गए। इसके बाद सपा ने आजम खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन 4 दिसंबर 2010 को पार्टी ने उनका निष्कासन रद्द कर दिया और उन्हें पार्टी में वापस बुला लिया। 2012 में अखिलेश यादव सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी बने थे। इतना ही नहीं, 2013 के इलाहाबाद कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने उन्हें महाकुंभ मेला समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उस वक्त 50 लाख से ज्यादा अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई थी और सुरक्षित घर लौटे थे। हालांकि जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उस वक्त उसमें 40 लोग मारे गए थे। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी को आजम खान ने अपने ऊपर लिया था और कुछ ही घंटों के भीतर 11 फरवरी 2013 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जबकि वास्तव में दुर्घटना क्षेत्र कुंभ मेला परिसर से बाहर आता था। उनके दिए इस्तीफे के बावजूद ईमानदारी से काम करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न केवल आजम खान की सराहना की, बल्कि उनका इस्तीफा भी अस्वीकार कर दिया था। आजम खान कई ऐसे मुद्दों पर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हैं, जो मुद्दे काफी नाजुक थे, जिनमें दादरी हत्याकांड, कारगिल युद्ध के समय दिए गए बयान शामिल थे। उसके अलावा आजम खान ने नरेंद्र मोदी के बयान पर कटाक्ष करते हुए मोदी को कुत्ते के बच्चे का बड़ा भाई भी कहा था। इसके अलावा आजम खान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था और कहा था कि 302 का अपराधी गुंडा नंबर 1 शाह यूपी में दहशत फैलाने आया है। बाद में जब इस बयान पर हंगामा बढ़ता गया तो आजम ने कहा कि क्या ऐसे अपराधी को भारत रत्न दिलवा दूं। आजम को तीखे बयानों की वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया था। आजम खान पर आरोपों की झड़ी लग चुकी है, जिनमें वक्फ बोर्ड के जमीनों पर कब्जा, कब्रिस्तान की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाने के आरोप, करोड़ों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा के साथ ही कई सारे ऐसे आरोप हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। आजम खान की कुछ बहसों के चोरी हो जाने के मामलों में भी उस समय काफी सुर्खियां आई थी। बयानों के साथ ही साथ उनका नाम घोटालों में भी धीरे धीरे आता जा रहा है और रामपुर के इस बादशाह की बादशाहत पर धीरे धीरे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आजम खान अभी हाल ही में एक बार फिर से सुर्खियों में आए थे, जब रामपुर में उनके द्वारा बनवाए गए उर्दू गेट को सरकार ने यातायात में हो रही दिक्कत के पैदा होने की वजह से गिरा दिया। उसके बाद आजम खान ने सरकार पर इल्जाम भी लगाया था कि उस उर्दू गेट का नाम उर्दू गेट था, जिसमें एक मुस्लिम शब्द आता है, इसलिए सरकार ने उसे तोड़वा दिया। ये सरकार मुस्लिमों के साथ नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म को लेकर दंगा भड़काना चाहती है। बहरहाल लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और मतदान 11 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आजम खान अपनी पार्टी का पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सपा बसपा के गठबंधन के बाद बीजेपी की टक्कर होने वाली है इस बार
बहुत ही तगड़ी। और आजम खान की लोकसभा चुनाव में भूमिका देखने वाली होने वाली है, तो वो देखने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। एक बार फिर से हाजिर होंगे कल खास चेहरे खास कहानी के साथ। जय हिंद।